Hello everyone, welcome to Study Holic. Today we are going to see part 2 of chapter 2nd, that is branches of psychology of 11th grade. अभी अभी जिसने पार्ट 1 देखा है वो स्टार्टिंग का कुछ पार्ट स्किप करिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि कितने मिनट आपको फॉरवर्ड करना है, क्योंकि उस स्टार्टिंग के पार्ट में हम फर्स्ट पार्ट का क्विक रिकैप करेंगे, क्योंकि जिन्होंने पहले देखा हो उनका भी वो रिवाइज या रिफ्रेश हो जाए। ओके, और उस क्विक रिकैप के बाद वी विल बिगिन विद अप्लाइड ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी एंड इन दैट वी विल सी 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्लाइड ब्रांचेस। सो विदाउट फर्दर अडू हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो पहले हमने देखा था थेरोटिकल ब्रांचेस। साइकोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू थेरोटिकल ब्रांचेस एंड अप्लाइड ब्रांचेस। और थेरोटिकल ब्रांचेस में हमने सबसे पहले देखा था डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। व्हाट इज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी? इट इज़ बेसिकली हाउ वी ग्रो अप फ्रॉम आवर कंसेप्शन टू डेथ, डिफरेंट फेजेस ऑफ यूथ एंड हाउ वी चेंज अकॉर्डिंग टू आवर माइंडसेट ऑन डिफरेंट लेवल, लाइक फिजिकल लेवल हो गया, कॉग्निटिव लेवल हो गया, सोशल लेवल हो गया। सो ये सारी चीज़ें जो है वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंडर स्टडी होती है। उसके बाद हमने देखा चाइल्ड साइकोलॉजी और उसके बाद हमने देखा था सोशल साइकोलॉजी। इन चाइल्ड साइकोलॉजी आप जब इस दुनिया में आते हो, फिर उसके बाद आप डिपेंडेंट होते हो अपनी फैमिली के ऊपर, अपने माँ बाप के ऊपर। फिर आप डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट कैसे बनते हो, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। फिर उसके बाद उसमें ये सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड होती है कि एक क्लास में आपका परफॉर्मेंस कैसा है। यू हैव अ सिंगल टीचर बट डिफरेंट स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, सम बिकम टॉप पर्सन, सम रिमेन बैक बेंचर्स, और उसी वक्त कुछ लोग एवरेज रह जाते हैं। फिर ऐसा डिफरेंस क्यों होता है? फिर देयर आर वेरियस प्रॉब्लम्स इन स्कूल लाइक बंकिंग क्लासेस, getting stealing or wetting your bed, ranging from your age for like 1 to 2 till 10 years of age. Child psychology exists. फिर उसके बाद है सोशल साइकोलॉजी। वी टॉक्ड अबाउट द फेमस टीवी शोज ऑफ द टाइम, फ्रेंड्स, जिसमें वी स्पेशली स्टडी कि हम जिन लोगों के साथ घूमते हैं हमारा उन पे क्या इम्पैक्ट होता है और उनका हमारे पे क्या इम्पैक्ट होता है। सो दिस इज़ बोथ वेज। यू कैन, इफ़ यू रोम विद टॉपर्स आप एक नर्ड बन जाते हो। इफ़ यू रोम विद बैक बेंचर्स यू मे एंड अप गेटिंग एडिक्टेड टू अल्कोहल, स्मोकिंग एंड हुक्कास एंड वेरियस थिंग्स। एंड सोशल साइकोलॉजी ऑल्सो डील्स विद whenever a situation is tough, आप उस समय लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाते हो या नहीं दिखाते हो, आप अपने से नीचे के लोगों को कैसा ट्रीट करते हो, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोशल साइकोलॉजी। देन कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्टडीज अबाउट हायर मेंटल प्रोसेसेस लाइक थिंकिंग, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग। उसके बाद है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, जिसके वजह से साइकोलॉजी एज अ साइंस अप्रूव हुआ था, एंड दिस इज़ द फेमस डॉग एक्सपेरिमेंट। और उसके बाद है अब नॉर्मल साइकोलॉजी। अब नॉर्मल साइकोलॉजी इज़ द फियर ऑफ समथिंग, we talked about fear of heights, fear of ghosts, fear of water, something like that. Now let's start our topic for today, that is applied psychology. So applied और theoretical में mainly difference क्या है? Applied is the application of theory जो derived after a long process of analyzing things. ठीक है, application based ही साइंस होता है। अगर आप आपकी नॉलेज ह्यूमन लाइफ को इजी बनाने में या कंफर्टेबल बनाने में अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, देन दैट नॉलेज इज ऑफ नो यूज़। अप्लाइड का पहला टाइप हम देखेंगे, दैट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इन एजुकेशनल साइकोलॉजी द साइकोलॉजिस्ट मेनली डील विद डिफरेंट फैक्टर्स रिलेटेड टू एजुकेशन, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, कि टीचिंग में आप कैसा इम्प्रूव कर सकते हो, लर्निंग में कौन सी डिफ़िकल्टीज आ रही है, कौन सी प्रॉब्लम्स फेस हो रही है। उसके बाद है कि आप किसके साथ काम कर सकते हो वंस यू हैव स्टडीड एजुकेशनल साइकोलॉजी। सो यू कैन वर्क विद स्कूल्स, यू कैन वर्क विद कॉलेजेस, यू कैन वर्क विद यूनिवर्सिटीज़।
एंड आप उनको गाइडेंस कर सकते हो। किसी स्टूडेंट को लर्निंग डिसऑर्डर्स है, आप उनको हेल्प आउट कर सकते हो, उनके पेरेंट्स से बात कर सकते हो कि आप आपके बच्चे पर अनवांटेड प्रेशर ना लगाए बिकॉज ही हैज़ सम काइंड ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़। उसके बाद है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी इज़ बेसिकली स्टडिंग डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। आप किसी प्रॉब्लम की जड़ तक कैसे जाते हो, आप डेटा कलेक्ट करते हो। हाउ डू यू कलेक्ट डेटा, वो आगे वाले चैप्टर में आने वाला है। दैट इज़ थ्रू टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली यू कलेक्ट डेटा, देन बाय हिप्नोसिस और साइकोथेरेपी आप आपके क्लाइंट या पेशेंट के अनकॉन्शियस माइंड को कलेक्ट करते हो एंड देयर यू ट्राई टू फाइंड द रीज़न कि वो क्लाइंट को उस चीज़ से डर क्यों लगता है या वो उस सिचुएशन में अलग तरीके से रिएक्ट क्यों करते हैं। अगर आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी कर ली तो देन यू कैन वर्क विथ हॉस्पिटल्स और कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स और प्राइवेट क्लिनिक आप खुद का भी खोल सकते हो। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डील विथ हायर लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक ड्रग एडिक्शन और सीवियर डिप्रेशन। जैसे कोविड के टाइम्स में गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड दिस स्कीम कि ऑनलाइन साइकोथेरेपी, आपने इसके बारे में सुना होगा। बिकॉज कोविड के वक्त सब बंद हो गया, पीपल वेर इन फाइनेंशियल क्राइसिस, everyone was depressed and staying home with family for a longer times resulted up in many divorces as well as pregnancies. So yeah, that was about clinical psychology. Now counseling psychology. वेल काउंसलिंग साइकोलॉजी जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी का ही एक पार्ट है। बस फ़र्क इतना है कि काउंसलिंग साइकोलॉजी डील्स विथ माइल्डर प्रॉब्लम्स, कम लेवल के, लाइक सर्टेन एडजस्टमेंट इश्यूज विद इन द टीम और मैरिटल इश्यूज लाइक तेरी और मेरी क्यों नहीं बनती, वोकेशनल एंड करियर गाइडेंस, ये सब में काउंसलिंग साइकोलॉजी डील करता है। आपके इश्यूज रिलेटेड टू पढ़ाई, लाइफस्टाइल या वर्क प्लेस में वो आपको नीचा दिखाता है, नीचा दिखाती है, दैट काइंड ऑफ इश्यूज कैन बी सॉर्टेड। सो दिस इज अबाउट काउंसलिंग साइकोलॉजी। क्रिमिनल साइकोलॉजी। क्रिमिनल साइकोलॉजी इज़ बेसिकली कि जो इंसान है वो शौक के लिए तो कौन सा कानून तोड़ता है नहीं, कुछ ना कुछ मजबूरी होती है। Like maybe there is a child who was detained from his house at a very young age और his or her parents died। फिर वो स्ट्रीट पे क्या बोलते हैं पला बड़ा होता है, फिर he gets into wrong company, फिर उसके बाद उसको ऐसा लगता है कि जो उसके पास है नहीं वो उसे छीनना ही पड़ता है। देन ही स्टार्ट्स रॉबिंग, मर्डरिंग फॉर मनी एंड एंड्स अप एज बिकमिंग गैंगस्टर एट द एंड। सो पर्सनालिटीज़ ऑफ क्रिमिनल्स जो होता है वो भी क्रिमिनल साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। फिर पर्सनालिटी समझने के बाद इंडिया में जो क्राइम रेट इतना हाई है उसको कैसे कंट्रोल में लाया जा सकता है, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्रिमिनल साइकोलॉजी। Now people from lower caste are more opened or vulnerable to this criminal aspect because उनको job opportunities नहीं मिलती थी और इसीलिए to reduce this क्रिमिनल साइकोलॉजी हमने रिजर्वेशन दिया, हमको उनको अपॉर्चुनिटी दी कि आप थोड़ा सा एफर्ट अपने साइड से करिए, गवर्नमेंट थोड़ा सा रिजर्वेशन आपको उनके साइड से दे देगी सो दैट यू कैन हैव अ बेटर जॉब, बेटर लाइफ, बेटर फैमिली, और आप जो सोशल बैकवर्डनेस है उससे कैसे बाहर आ सकते हो। सो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग और दिस इज़ हाउ यू नीड टू अप्लाई थेरी इन एक्चुअल रियलिटी। ठीक है, इसलिए मैंने ये आपको एग्जाम्पल दिया था। फिर प्लान्स फॉर क्रिमिनल रिहैब, कभी कभी सर्टन लोगों के अंदर आके या सर्टन सिचुएशन में आके एक अच्छा खासा इंसान एक अच्छा खासा इंसान भी क्राइम कर डालता है। फिर दे फील गिल्टी फॉर इट, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से बोल देते हैं कि भाई गलती से हो गया,
मैं वैसे नहीं था, बट वो सिचुएशन में इट वेंट लाइक बीइंग अंडर कंट्रोल ऑफ सम हार्मोन एट द मोमेंट, इसलिए अब आई वांट चेंज। फिर क्रिमिनल रिहैब, उसमें भी साइकोलॉजिस्ट दे हेल्प पीपल, सो दैट्स इट। और आपने अगर क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ ली तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन वर्क विद फॉरेंसिक डिपार्टमेंट और यू कैन वर्क विद इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज लाइक सीआईडी। वो दरवाज़ा तोड़ के आते हैं, उनको एक लाश दिखती है, फिर वो सोचेंगे कि वो वहाँ से दरवाज़ा तोड़ के आया होगा, इसने चाकू से मारा होगा, बंदूक से मारा होगा, ये वहाँ से गिरा होगा, समथिंग लाइक दैट। एंड इवन इन दिस मूवी मैं तेरा हीरो वी हैव सीन मिस्टर अंगद नेगी। इस भाई साहब को मेनली होते हैं एंगर इश्यूज, दो ही इज़ नॉट अ क्रिमिनल, ही इज़ अ पुलिसमैन, बट वो अपने पावर को अनवांटेड वे में ट्विस्ट करते हैं। And we have seen a Taklu person to give him what we can say anger issue treatment at the beginning of the picture. So that's it about criminal psychology. Then we have sports psychology. Sports psychology is a basic thing. आप एक स्पोर्ट्स पर्सन को उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मैनेज करने में मदद करते हो, सो दैट उसका मोटिवेशन मेंटेन रहे, वो टाइम से अपने अपने वर्कआउट के लिए पहुँचे, उसके लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। प्रेशर होता है उनके ऊपर कि जो भी उनके स्पॉन्सर्स होते हैं उनको जीतने के बाद ही उनको उतनी फेम मिलती है, सो वो प्रेशर उनके गेम पे अफेक्ट ना करे। अगर उनका कुछ ब्रेकअप वे शेकअप हुआ है तो वो उनके गेम पे ना प्रेशर डाले और उनको रिकवर करने में मदद करते हैं। अगर उनकी कोई इंजरी वगैरह हो गई है, दे ऑल्सो हेल्प विद दैट। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इज मेनली कंसर्न्ड विद working communities and organizations where you need to work with a bunch of different people. आपके बैकग्राउंड अलग होते हैं, आपके बिलीफ अलग होते हैं, एंड इन अ बिगर ऑर्गेनाइजेशन आप सबको लेकर एक साथ चलना पड़ता है, सो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। फिर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट आर ऑल्सो वन ऑफ द पीपल ऑन द बोर्ड ऑफ प्लेसमेंट सेल, कि वो जानना चाहते हैं कि आपका लाइफ को लेकर पर्सपेक्टिव क्या है, आप कितना हार्ड वर्क कर सकते हो, आपका जॉब सेटिस्फैक्शन, आपके बिलीव्स, आपके गोल्स क्या है, कहाँ तक वो कंपनी को बेनिफिट कर सकते हैं ना। कंज्यूमर साइकोलॉजी रिवॉल्व्स अराउंड द पीपल, कि लोगों को मार्केट में क्या चाहिए। नाउ यू सी देयर आर मैनी स्टार्टअप्स दीज डेज, पर मार्केट में अगर उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, क्या वो बिकेगा? नहीं ना। दैट्स वाई पीपल स्टडी मार्केटिंग, दैट्स वाई पीपल स्टडी कंज्यूमर साइकोलॉजी, एंड कंज्यूमर साइकोलॉजी is a part of industrial psychology. So here we finish our 6 types of applied psychology, और इसके बाद हम देखेंगे careers in psychology. क्या हो रहा है? नहीं, डिस्कार्ड। सो कंज्यूमर साइकोलॉजी हमने देख लिया। करियर्स इन साइकोलॉजी में आपको ये याद रखना पड़ेगा, एटलीस्ट हर सेक्शन के 1-2 नाम तो आप याद रखो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, कि अगर आपने काउंसलिंग साइकोलॉजी पढ़ ली, आप एजुकेशनल काउंसलर बन सकते हो, वोकेशनल काउंसलर बन सकते हो, मैरिज काउंसलर बन सकते हो, और ये बनने के बाद आप क्या करोगे, सारे लोगों के प्रॉब्लम्स उन रिस्पेक्टिव एरियाज़ में सॉल्व करने की कोशिश करोगे। देन यू कैन बिकम एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, और उसमें आप स्कूल और कॉलेजेस के साथ काम कर सकते हो, और स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में जो लर्निंग टीचिंग प्रोसेस है आप उसको स्मूथ बना सकते हो। इन क्लिनिकल साइकोलॉजी यू कैन बिकम क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, साइको एनालिस्ट, माय थ्रोट इज अ वेरी बैड, साइकोथेरेपिस्ट, साइकेट्रिक नर्स, रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट, मैंने बताया था आपको रिहैब क्या होता है, एंड हाइपोथेरेपिस्ट, दैट इज दे अनकवर योर अनकॉन्शियस माइंड
और वो आपको आपके फियर्स से डील करने में मदद करते हैं। फिर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, एग्रोनॉमिस्ट बन सकते हो। सोशल साइकोलॉजी में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, सोशल वेलफेयर ऑफिसर, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में स्पोर्ट्स काउंसलर, एके उनका पर्सनल मैनेजर, जो उनके कोच के बीच में और पर्सनल लाइफ के बीच में एक लिंक प्रोवाइड करता है। रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी एज अ सेपरेट ब्रांच भी होती है और आप अलग अलग लोगों को रिहैब करने में मदद कर सकते हो। स्पोर्ट्स एक अलग फील्ड हो गया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक अलग फील्ड हो गया। फॉर एग्जांपल देयर इज़ दिस एरिया और यहाँ पे हो गया है फ्लड, पूरी बाढ़ आ गई, लोगों का घर, दुकान, मकान सब बह गया, एंड इन दैट सिचुएशन दे नीड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। उनके पास कुछ भी नहीं होता है, नो सेविंग्स, नथिंग। कौन सा बैंक भी बह गई उस एरिया की, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ऐसे में लोगों का माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन दिस फील्ड रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट डू अ ग्रेट वर्क। नेक्स्ट इज चाइल्ड साइकोलॉजी। आप प्रेग्नेंट वुमेन को भी हाउ टू डेवलप योर चिल्ड्रन वगैरह उस पर लेक्चर दे सकते हो। आप बच्चों की छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। वो होता है चाइल्ड साइकोलॉजी का काम। नेक्स्ट होता है मिलिट्री साइकोलॉजी, आर्मी मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट, आर्मी साइकोलॉजिस्ट, नेवी साइकोलॉजिस्ट, and in this way you can serve your nation. That's it guys. I hope you like this video and अगली बार मिलेंगे हम थर्ड चैप्टर के साथ। हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू, बाय बाय।